नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि। छत्तीसगढ़ के अभनपुर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई जी महाराज को व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर उन्होंने थाना अभनपुर में लिखित शिकायत देकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को डॉक्टर प्रेमा साई महाराज केरल में एक निजी यात्रा पर थे। उसी दौरान उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि जिस नंबर से धमकी दी गई वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर प्रेमा साई महाराज ने प्रशासन से आरोपी की जल्द पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें तथा उनके पूरे परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस संबंध में पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई जी महाराज का क्या कुछ कहना है। साथ ही इस मामले पर संगठन से जुड़े मयंक गोस्वामी जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। 29 तारीख को परिवार के साथ निजी यात्रा पर केरल में था। केरल के लिए रवाना हुआ था अभनपुर से, और इसी दौरान 10 अप्रैल को मुझे एक व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि प्रेमा साई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तुझे कोई बचा नहीं सकता, तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा तेरे साथ। और साथ ही साथ बोलता है तू पुलिस को बोल या जाके अपने बाप को बोल, तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो सब आज हमने कंप्लेंट के साथ जोड़कर अभनपुर थाने में दिए हैं, शिकायत दर्ज की है। परम पूज्य गुरुदेव जी के बारे में हमको पता चला कि कुछ जिहादी लोग गीदड़ भक्ति कर रहे हैं। वैसे इनके इतने सारे शिष्य हैं और इनको ये जब धर्म की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं तो इनके जो धर्म के लिए जो ये काज कर रहे हैं तो धर्मावलंबी लोग इनके लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। उनके कवच की तरह हजारों की संख्या में लोग हैं। गुरुदेव को कुछ नहीं होगा फिर भी। और आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे जो धर्मपीठ व्यासपीठ पर बैठकर धर्म योद्धा की तरह कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में अब संतों को अपनी जान की चिंता करनी होगी? क्या धर्म, संस्कृति और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि सीधे मौत का फरमान सुना दिया जाए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर संतों के खिलाफ इस डिजिटल टेरर के पीछे कौन है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय हम करवाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर पांचाल भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले सर सुधाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक संत जो केरल की यात्रा पर है उसे जम्मू कश्मीर के नंबर से धमकी मिलती है, क्या ये एक महज इत्तेफाक है या किसी सरफरे की हरकत है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो छत्तीसगढ़ में संतों को टारगेट कर रहा है। संतों पर हमला कोई नया नहीं जी। पालघर, पश्चिम बंगाल का पुरलिया कांड भूला भी नहीं गया होगा अब तक। यहाँ सवाल छत्तीसगढ़ के प्रेमा साई जी महाराज का है, तो वो हमेशा धार्मिक सामाजिक विषयों पर सक्रिय रहते हैं। जी। समाज के हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। धर्मांतरण पर, जी, लव जिहाद पर, हिंदू जागरण जैसे मुद्दों पर जी विभिन्न मंचों से वे हमेशा प्रवचन देते हुए आ रहे हैं। अब क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, किंतु हिंदुओं के साथ ही ये अत्याचार, संतों के साथ ही ये अत्याचार क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल। इसकी सुरक्षा को लेकर, और संतों की जहां तक बात करें कि पुरुलिया कांड हुआ था, वहां पे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद थी, किंतु उन संतों को बचाने के लिए पुलिस वाले भी हताश और निराश खड़े रहे। जी। प्रेमा साई महाराज जी को जान से मारने की ही धमकी दी गई है। जी। और प्रेमा साई महाराज जी का ऐसा कौन सा अपराध है जो हिंदू जागरण, धर्मांतरण, लव जिहाद विषयों पर अगर वे कह रहे हैं तो ऐसे कहने वाले संत जी हेलो जी जी बताइए। ऐसे कहने वाले संत क्या अपराधी हैं? जी। अभनपुर थाने में
उन्होंने रिपोर्ट भी कराई है, जो एक ट्रू कॉलर में किसी हिलाल वानी का नाम आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर से, उस कश्मीर वाले उस हिलाल वानी का लेना देना क्या है जी, जो वहां से बैठ के अगर वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। सुधाकर जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी जी, सुधाकर जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजकुमार राठी भी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधाकर जी आप अपनी बात जो है पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर प्रेमा साई महाराज जी ऐसे मंचों से प्रवचन देते हैं जो लव जिहाद या धर्मांतरण पर होता है जी, तो उनकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है कि उन्हें सीधा जान से मारने की धमकी दी गई जी। ऐसे में पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि शासन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। रूपेश जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे मेरा सवाल ये, पूरा मुद्दा देखिए आपको पता है महाराज जी को जो है धमकी दी गई है जान से मारने की, ना केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी, और महाराज जी ने सुरक्षा की मांग की है और पुलिस जांच भी कर रही है। आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है? जम्मू कश्मीर का नाम सामने आना, हिलाल बानी जैसे व्यक्ति का जो है नाम सामने आ रहा है, क्या लगता है क्या ये एक सामान्य बात है या पुलिस को जांच से ऊपर उठकर भी ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है जिसका पता जो है लगाना चाहिए? सुरक्षा में इतनी देरी क्यों हो रही है? जी नमस्कार जी। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मैं इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कहूंगा जी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां धार्मिक उन्माद के नाम पे अनेकों मामले सामने आते हैं और बार बार राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के लोग कांग्रेस पे आरोप लगाने का काम करते हैं, जिस प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी को धमकी मिली है, 10 तारीख से वे थाने में शिकायत किए हैं, ट्रू कॉलर से किसकी है किसी बानी का नाम आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में आज तक जांच किस दिशा में आगे बढ़ी है, कौन अपराधी है, कौन आरोपी है जो इसको धमकी देने का काम दुष्कृत्य किया है, जो धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे गुरु जी को छत्तीसगढ़ की सरकार कितनी सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई है। देखिए, केरल में जब थे तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में अपराध शिकायत दर्ज कराई गई है, शिकायत पे अपराध दर्ज हुआ है नहीं हुआ है और शिकायत की कार्रवाई कहां तक हुई है, चूंकि धर्मगुरु से जुड़ा हुआ मामला है तो छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें सामने आकर के सबसे पहले महाराज जी को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। और जो भी, और आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया के मामले से साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी ढिंढोरे पीटे जाते हैं, तो साइबर क्राइम हो, डिजिटल इंडिया हो, जो फोन कॉल आया है, किसका नंबर था, क्या था, अब तक तो ये पूरी परिस्थिति क्लियर हो जाना था। लेकिन इस प्रकार से सरकार की नाकामी कहें, छत्तीसगढ़ पुलिस की नाकामी कहें, और इस बारे में कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं होना, सरकार किस प्रकार से फेलवर है, सरकार मात्र हिंदुत्व का ढोंग पिटती है और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है और हिंदू धर्म गुरुओं को सरकार आउट ऑफ वे जाकर के उनको नहीं। रूपेश जी मेरा सवाल आपसे, आपने कहा है कि धर्म की राजनीति, हिंदुत्व जैसे सवाल जो आपने उठाए हैं, लेकिन ये तो बुनियादी चीज है ना, किसी को अगर जान से मारने की धमकी मिल रही है तो उसको सुरक्षा देने में बुराई क्या है? बिल्कुल सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और जो जिसने धमकी दी है उसके बारे में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि छत्तीसगढ़ के किसी भी धर्मगुरु या भारत देश के किसी भी धर्मगुरु को जो धमकी देने वाले हैं उसकी रूह कांप जाए, उसके जो सोचने वाले हैं, कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उनमें भी भय का वातावरण होना बहुत जरूरी है जी। अब मैं राजकुमार राठी जी, मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि जब एक संत को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जाती है, वो सुरक्षा की गुहार लगाता है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है? क्या उसको सुरक्षा दी गई है? और नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई है सुरक्षा उसको? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब इस प्रकार की धमकियां सामने आती है, एक संत गुरु को जो है इस प्रकार की धमकी दी जाती है, तो उनको जो है पूरी सुरक्षा उनको दी जाए, और न केवल उनको, उनके परिवार को भी? देखिए अंजलि जी, घटना जो सामने आई है, प्रेमा साई महाराज जी को जो धमकी मिली है वो केरल प्रवास के दौरान मिली जी। वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार फेल हो गई, विषय की जानकारी नहीं है। उनको मोबाइल में धमकी मिली है, उनको मोबाइल में धमकी मिली है। आप साथी सुन रहा था रुपेश भाई, नहीं सुन रहा, आपके सत्ता जाने के साथ दिक्कत यही है ना मेरे भाई,
आपके सत्ता जाने के बाद भाजपाइयों के साथ तकलीफ यही है, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरे को दोषारोपण करते हो। और केरल में रहे कहीं भी रहे, महाराज जी वो कहाँ गए हैं, अरे रुपेश भाई किस थाने में, अरे 5 साल तक प्रदेश सरकार थी, किस थाने में शिकायत दर्ज हुई, थाने में क्या कार्रवाई बता दो। देखिए आराम से बात कीजिए, फिर कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा इस तरीके से। बोलने दीजिए रुपेश जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी बोलने की हिम्मत है तो सुनने का साहस रखिए। अंजलि जी मैं पूरा साहस है, झूठ बोलने की बात बंद करो आप। रुपेश जी आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। रुपेश जी फिर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी किसी भी मुद्दे पर। झूठ बोलने का काम, ये काम कांग्रेस का है, कांग्रेस नहीं, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए एक दूसरे के ऊपर। सुनिए रुपेश जी, राजकुमार जी, आप दोनों से मैं कहूँ, रुपेश जी, राजकुमार जी, आप दोनों से मैं कहूंगी, आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। जो मुद्दा है मुद्दे पर रहिए। उसके बाद फिर कांग्रेस जो है इस प्रदेश से गायब हो जाएगी। रुपेश जी मुद्दा जो है उस पर चर्चा कीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। जो मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए, क्यों जो उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। अंजलि जी मैं आपको बता रहा था, जो धमकी मिली है वो प्रेमा साई महाराज जी को केरल प्रवास के दौरान मिली है। और नंबर जो ट्रेस हो रहा है, हमारे एनालिस्ट बता रहे थे, वो जम्मू कश्मीर का नंबर आ रहा है। अभी मैं डिबेट में बैठने से पहले थाना प्रभारी अभनपुर जी को फोन लगाया था, उन्होंने मुझे बताया कि नंबर जो है लोकेशन ट्रेस करने के लिए लगा दिया गया। बहुत जल्दी लोकेशन ट्रेस होगा और जो जिसने प्रेमा साई महाराज जी को धमकी दी है उसकी गिरफ्तारी होगी। सर सवाल ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णु साई की सुशासन की सरकार है, लेकिन आपको जानकारी अंजलि थी, जब धमकी मिली वो घटनास्थल छत्तीसगढ़ का नहीं था, ये केरल प्रवास के दौरान हुआ। जो नंबर आ रहा है वो जम्मू कश्मीर का आ रहा है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने शिकायत की अभनपुर थाने में, पुलिस सर जम्मू कश्मीर का हिलाल बानी का नाम सामने आया, तभी तो जो है और संदिग्ध स्थिति बनती जा रही है। और ये कि छत्तीसगढ़ में केरल में उनकी सरकार है या नहीं है वो बात नहीं, बात यह है कि पहले भी चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, देवकीनंदन ठाकुर हो, साध्वी प्राची हो, तमाम संतों को जो है लगातार धमकियां मिली है। लेकिन हुआ क्या है, जो है सत्ता में आपकी सरकार है, सवाल आपसे बनता है ये पूछना कि क्या किया गया है अभी तक, कितनी सुरक्षा के उनके इंतजाम किए गए हैं। तमाम संतों को लगातार धमकियां मिलती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम, क्या ऐसा कोई नियम, कोई ऐसी नीति बनाई गई है जिससे कुछ कारगर हो? मैं अंजलि जी आपको भी बता रहा था कि ये जो घटना हुई है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। उनको केरल प्रवास के दौरान जो है जान से मारने की धमकी मिली है, परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है। और जो नंबर आ रहा है जम्मू कश्मीर का आ रहा है। उन्होंने शिकायत जो है अवनपुर थाना क्षेत्र में की है, क्योंकि उनका आश्रम जो है अवनपुर थाना क्षेत्र में आता है। अभी मैंने टीआई साहब से जानकारी ली है, उन्होंने मुझे बताया कि लोकेशन ट्रेस करने के लिए लगा दिया गया। जल्द जो है आरोपी की गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जी राजकुमार जी, मेरा सवाल ये है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए ना, जब इस प्रकार की धमकियां उनको मिल रही हैं, जान से मारने की एक व्हाट्सएप उनके पर्सनल नंबर पर जो है धमकी आई है, उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्यों जो है उनको सुरक्षा अभी तक नहीं दी गई? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको सुरक्षा दी जाए? क्या हम किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए अंजलि जी, उनको बहुत जल्दी सुरक्षा मिलेगी। एलआईबी लगातार जो है उनके आसपास है और सारी स्थिति पर जो है हमारे प्रशासन। सर देखिए मुद्दा अभी कुछ नया नहीं है, इस मुद्दे को जो है 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या हम उनके साथ कहीं कोई अनहोनी नहीं होगी? ये विष्णु की शासन की सरकार, ये संतों की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है और हाँ छत्तीसगढ़ में इनके साथ कहीं कोई अनहोनी नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अंजलि जी, उनको जो धमकी मिली है वो केरल प्रवास के दौरान मिली है। जिस व्यक्ति ने धमकी दी है जम्मू कश्मीर का नंबर बता रहा है और पुलिस ने ट्रैकिंग में लगा दिया है। बहुत जल्दी ट्रैकिंग से लोकेशन ट्रेस होगा। लोकेशन ट्रेस होते ही आरोपी की गिरफ्तारी और छत्तीसगढ़ सरकार जो है कड़ी से कड़ी उसमें जो है कार्रवाई करेगी। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वासन देता हूँ, इसमें बहुत जल्द कार्रवाई होगी। अंजलि जी। सुधाकर जी, मैं आपसे अपना सवाल लेना चाहूंगी कि इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती हैं, क्या ये समाज में एक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की जाती है या वाकई संतों की आवाज को दबाने के लिए अब हम कह सकते हैं कि आतंक के पैटर्न का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है? सुधाकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए संतों के द्वारा किया जाने वाला सनातन के प्रति उन संतों को समाज में स्थिरता लाने के लिए ही मतलब उनका जन्म हुआ है, वो उस क्षेत्र में गए हैं, उस लाइन में। संतों को तमाम उन लोगों के द्वारा जो किया जाने वाला अत्याचार है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है
वो जो हिलाल वानी का नाम आ रहा है जम्मू कश्मीर से, जी, एक जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के किसी संत के प्रवास पर अगर इस टाइप की धमकी दे रहा है, तो सवाल ये है कि उसे हैंडल कौन कर रहा है? उस हिलाल वानी को छत्तीसगढ़ के संत से क्या लेना देना? जी जी, हाँ हाँ, अगर हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर इसके पीछे किसी अगर इसके पीछे किसी भी प्रकार के मतलब चाहे वो देश का हो बाहर का हो, अगर यह है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। सुधाकर जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जो है प्रेमा साई जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमा साई जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमके न्यूज पर में। और मेरा सवाल ये है कि ये जो आपको धमकी मिली है व्हाट्सएप के जरिए, आपको और आपके परिवार को धमकी मिली है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आपको हुई है आपके, और सरकार ने प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा आपको प्रदान की गई है? हमने जो है इसका 28 तारीख को ये दिया था, कंप्लेंट दिया था थाने में, लेकिन उसके बाद में 2-3 बार हमने टीआई साहब से संपर्क किया कि क्या कार्रवाई हुई है इस पर, तो उन्होंने कहा है कि हमने साइबर सेल को भेजा है, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है, अपडेट कुछ भी नहीं मिली है हमें इस पर। और सुरक्षा को लेकर जो मांग की गई थी कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको लेकर तो कोई भी अपडेट नहीं है। तो क्या और कल भी हमारे पास जो है एक धमकी वाला, फिर से मतलब सॉफ्ट धमकी जिसे कह सकते हैं, कि आप लव जिहाद के बारे में क्यों बोलते हो, आप क्यों बात कर रहे हो लव जिहाद के बारे में करके हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था हम धाम पे आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तब हमारे सामने आप बात करना, लव जिहाद के बारे में क्यों बात करते हो। उसने खुलकर ये कहा है कि आप लोगों ने खुद, जोधा कौन थी, मतलब वो सनातनी बेटी थी, तो बोले तुम लोग खुद जो है अपने बेटियों को दे देते हो और उसके बाद बोलते हो कि लव जिहाद कर रहे हो। इस तरह का मतलब एक सॉफ्ट धमकी भरा, कल भी हमको लगभग 15 मिनट उसने हमसे बात की, वो भी एक मुस्लिम युवक ही था। तो इस तरह के रोज हमें धमकी भरे फोन आते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे तो गाली गलौज और धमकी भरे बहुत मैसेज होते हैं, लेकिन ये मेरे पर्सनल नंबर पे अभी जो है फोन आने चालू हो गया है। जी, तो अभी तक जो है कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है, और आपके पास भी कुछ खास अपडेट नहीं आया कि कार्रवाई जो है कहां तक पहुंची है, और सुरक्षा प्रदान भी आपको नहीं की गई है? नहीं। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या जो आप अपनी है बात पूरी कीजिए अपनी। तो सुधाकर जी, आप मतलब ये था जी कि वो जो जम्मू कश्मीर में बैठा हिलाल वानी है, उसको आखिर हैंडल कौन कर रहा है, और ऐसे हैंडल करने वालों पर क्या सरकार की नजर नहीं है? तो उन्हें आज 10 अप्रैल के उन्होंने प्रेमा साई महाराज ने अगर FIR किया है, इसके पहले मतलब वो इनके मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया है जी, तो उस पर अब तक तो बहुत हो जाना चाहिए था। सरकार किसी भी हो, सरकार के ऊपर वाली बात नहीं है, शासन प्रशासन दोनों को उतने ही मुस्तैद रहने चाहिए कि अपने कम से कम शहरी नागरिकों को वो सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे आने वाले मैसेजों पर, फोन पत्रों पर क्या उन पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करे, लेकिन अब तक नहीं होना भी कहीं न कहीं सवाल खड़े करता। चलिए, चर्चा के बीच में हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के मयंक गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि प्रेमा साई जी महाराज को ये जो धमकी दी गई है खुलेआम, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो जय श्री सीताराम, सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपको भी पता है, कुछ चीज मैं आपको नया कुछ बताना चाहूंगा। ये भारतवर्ष में जो पूरे विश्व में जो फंडिंग हो रही है, चाहे वो मतांतरण के लिए हो, चाहे जिहाद के लिए हो, जितनी पैसा एकत्रित होता है उसका 90% भारतवर्ष के लिए लगता है। ये भारतवर्ष में एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य हो गया है, ये धर्म स्वातंत्र जो अभी नियम आया है ये एकदम टारगेटेड हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ नन वाली घटना भिलाई में हुई थी,
यहाँ नक्सलिज्म जो खत्म हो रहा है, जो उग्रवाद खत्म हो रहा है, ये उग्रवाद भी कहीं ना कहीं से जिहाद और जो मतांतरण के लिए जो फंडिंग आता था उसका पैसा यूज होता था। और हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो धर्म स्वातंत्र नियम जो अभी आया है, ये इतना कठोर नियम है और पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम अभी हुआ है। तो ये जो जिहादी लोग हैं, मतांतरण करने वाले लोग हैं, उनका टारगेट ये छत्तीसगढ़ है। और इस छत्तीसगढ़ में अपने व्यासपीठ से अपने जहां गुरुदेव अपने धर्म की बात जब करते हैं तो सर्वप्रथम उनका आज ध्येय यही हो गया है कि इस समाज में लोग हिंदू रहेंगे तभी तो राम को, सीता को, माँ मातंगी को, माँ जगतजननी को मान पाएंगे। तो उनका पहला काम सभी व्यासपीठ से यही कार्य कर रहे हैं संत महात्मा कि सबसे पहले हिंदू को हिंदू बनाकर रखा जाए। तो उनको जिहाद से, मतांतरण से बचाने के लिए नए नए जो बातें हैं, जो असली बातें हैं, वो आज के समय में संत महात्मा कर रहे हैं। तो धर्म स्वातंत्र नियम जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लाया है, तो जो विधर्मी लोग हैं उनके टारगेटेड ऐसे संत महात्मा हो रहे हैं। तो हमारे जो मातंगी धाम पीठाधीश्वर प्रेमासाई महाराज हैं, वो खुलकर ऐसे जिहादियों के बारे में अध्ययन करके विश्लेषण, विस्तृत जानकारी जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत से लोगों का भी लगातार उन्होंने पिछले 1 वर्षों में 1000 से लोगों से अधिक लोगों का जो मतांतरित हो गए थे, धर्मांतरित हो गए थे, उनको घर वापसी कराए हैं। तो इनका पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसलिए हमारे साधु संतों महात्माओं को और खासकर हमारे प्रेमासाई महाराज जी को ये गीदड़ भक्की वाले धमकी आ रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे साधु संत जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं और गृहस्थ जीवन में रहकर जिनकी अर्धांगिनी है, जो बच्चे हैं, उनकी परवाह न करते हुए वो धर्म की और समाज की, जनमानस की परवाह कर रहे हैं, तो ऐसे साधु संतों का परवाह, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सरकार की होनी चाहिए। तो मैं इस सरकार को कहना चाहूंगा कि वाहवाही तो बिल्कुल आपकी हो रही है और क्यों नहीं होगी, आपने काम भी बहुत बड़ा काज किया है, लेकिन उस काम और काज के लिए जो और भी सुरक्षा तंत्र मजबूत कराने की आवश्यकता है, उसकी ओर ध्यान दे जाए। जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ मयंक जी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार जी, एक बार मैं फिर आपके पास आऊंगी और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो धमकी भरा मेल उनको आया है और सुरक्षा भी उनको अभी तक प्रदान नहीं की गई है, जिसकी वो गुहार लगा रहे थे, तो ये जो धमकी देने वाला है आज भी जो है खुलेआम घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान नहीं लगाता है? देखिए अंजलि जी, मैं आपसे बता चुका हूँ कि लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। कुछ बातें जो ऐसी है कि वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और कानून अपना करेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। रूपेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार की जो अभी राजकुमार जी ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी और जो है उनको सुरक्षा भी दी जाएगी, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, आपका क्या रवैया है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, तमाम तरह के पहले भी जो है संतों को धमकियां मिली हैं, लेकिन अभी तक कितनी ठोस कार्रवाई हुई है? अंजलि जी, जिस प्रकार से इस डिबेट में स्वयं अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और छत्तीसगढ़ सरकार की को, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी को उन्होंने प्रमाणित किया है। देखिए, साधु महात्मा महाराज जो हैं सिद्ध होते हैं, उनके चरणों में सतत नमन करते हुए सरकार हट करके उनको सुरक्षा प्रदान की चाहिए। आज पहले अभी मैं कुछ दिन पे देखे थे, छत्तीसगढ़ के संत हैं, युवा संत हैं युवरांडे जी, वो भी किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराने में छत्तीसगढ़ की सरकार कोताही बरतती थी। और आज जिस प्रकार से और बार बार राठी जी का ये कहना कि मामला केरल में हुआ है, कल के दिन में ये ना बोल दे कि मामला केरल में है तो केरल के लोग सुरक्षा देंगे। देखिए, प्रेमासाई महाराज जी आते छत्तीसगढ़ के सिद्ध महाराज जी हैं, उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, तो तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ में जो है मुहैया कराना, वो तो निःशर्त उपलब्ध करा देना चाहिए। और रही बात लोग के ट्रेस करने की, आज 33 दिन हो गए हैं, 23 दिन हो गए हैं, बात भी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो डबल इंजन दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हिंदू की बात वाली भाजपा सरकार में हिंदू धर्म गुरु ही, संत महाराज ही सुरक्षित नहीं है, ये प्रमाण हो गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। राजकुमार जी, आप रूपेश जी की बातों को सुनकर? देखिए अंजलि जी, पुलिस एक्शन में जल्दी, विषय यह है साधु संतों
पर चलाई। अभी कितना दुनिया भर के बात करने का मतलब है नहीं, निकम्मे सरकार का कितना झूठ बोले तो कितना करे। मुझे पता है सरकार के निकम्मेपन को किसी ने बता दिया। दुर्भाग्य है पुलिस दलाली छत्तीसगढ़ की पुलिस भाजपा की चाटुकारता में भिड़े हैं, तुम महात्मा लोग कुछ नहीं कर रहे हो। वो लोग जो है के चरित्र पर सवाल उठा रहे। अरे अपने छत्तीसगढ़ में महाराज जी आकर के डिबेट में बोले हैं, नहीं है। अरे महाराज जी स्वयं बोले आप लोगों के लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाले थे। इस मामले में संज्ञान देखिए, एक एक करके आप बोलेंगे तो दोनों की बात जो है मुझे समझ में आएगी। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो बात समझ में ही नहीं आएगी किसी की भी। एक एक करके अपनी बात रखे, दोनों को देखिए मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। अगर दोनों साथ में बोलेंगे तो फिर किसी की बात समझ नहीं आएगी। राजकुमार जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी था कि सारी बात मैं शेयर कर सकता। प्रशासन सारी गतिविधियों को संज्ञान में ले रहा है और बहुत जल्दी लोकेशन जो है ट्रेस होगा। राजकुमार जी, एक सवाल ये भी है जी, राजकुमार जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जी। राजकुमार जी, एक सवाल ये भी, कहीं साधु महाराज जी को कहीं से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका परिवार है जी। क्या कुछ कार्रवाई होगी वो हम सबके सामने आएगी। एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में संतों को डराकर किसी खास विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक चीज ये भी निकलकर सामने आती है। आपको क्या लगता है, क्या किसी एक खास विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं ये मेरा सवाल ये है आपसे कि कार्रवाई होगी वो सबके सामने आएगी, लेकिन इस तरीके के संतों को डराकर धमकाकर इस प्रकार की धमकियां उनको देकर, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो सकता है कि खास विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही हो उन पर? और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है? देखिए अंजलि जी, मैं आपसे पहले भी कहा, ये छत्तीसगढ़ में घटना नहीं हुई है। ये घटना उनके केरल प्रवास के दौरान हुई है और जिस नंबर से फोन आया वो जम्मू कश्मीर का है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अभनपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि उनका आश्रम है, उन्होंने आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है और जब रिपोर्ट दर्ज हुई है अंजलि जी, तत्काल प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। नंबर ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, नंबर स्थिर नहीं हुआ है। मैं कहना नहीं चाहता था अंजलि जी, नंबर स्थिर नहीं हुआ है। जैसे नंबर स्थिर होगा वैसी गिरफ्तारी होगी और छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में जो है कि विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी को, जो मैं समझता हूँ धर्म के प्रचारक हैं, हिंदू समाज को लगातार जागृत करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कहीं से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंजलि जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी मेहमानों का जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रूपेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े थे और राजकुमार राठी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी मेहमानों का जो है मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना है, चर्चा समाप्त हो गई है लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, क्या प्रेमा साई जी महाराज को सुरक्षा मिलेगी या नहीं, और जो उनको धमकी भरा मैसेज आया है व्हाट्सएप के जरिए, इसको ट्रैक करने में सरकार कितनी सफलता हासिल करती है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। आप देखते रहिए आम क्या न्यूज। नमस्कार।